आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट इजराइल के जेरूसलम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के साथ ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि इजराइल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल स्वास्थ्य के लिए भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नया आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि इजराइल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग आगे बढ़। फ्रेंड्स, हमारे संबंध गहरे विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला पर आधारित है, उस पर स्थापित है। हमारे रिश्ते समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। आज हमने अपनी टाइम टेस्टेड साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। आगे बढ़ेंगे। एआई समेट विरोध प्रदर्शन मामले में आरोपी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। आरोपियों में अजय कुमार विमल, राजा गुजर, सौरभ अरबाज और सिद्धार्थ शामिल हैं। सौरभ अरबाज और सिद्धार्थ को हिमाचल प्रदेश से नई गिरफ्तारी के बाद कोर्ट लाया गया है। अजय कुमार विमल और राजा गुजर को पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट लाया गया। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर उन आरोपी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस ले जाया जा रहा है। आरोपियों में अजय कुमार विमल, राजा गुजर, सौरभ अरबाज और सिद्धार्थ शामिल हैं। ये आपको बता दें कि अजय कुमार विमल और राजा गुजर को पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट लाया गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में ये स्पष्ट बता दिया है कि यहां पर कोई भी घुसपैठिया नहीं है और अगर घुसपैठिया आया भी है तो आप प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा किया है कि आप प्रधानमंत्री हैं। आपके सहयोग वाली सरकार बिहार में पिछले 20 साल से चल रही है। अगर ऐसा हुआ भी है तो आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने सही से नहीं निभाई। जहां चुनाव होता है तो वहां इसी तरह की बकवास और बेकार की बातें की जाती हैं। आपस में लड़ाने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। वही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि हम लोग अपना प्रत्याशी उतारेंगे और हम जीतेंगे। कुछ दिन में औपचारिक फैसला होगा, तब हम बताएंगे। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में ये स्पष्ट बता दिया है कि बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताया है। और अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो आप गृह मंत्री हैं। आपकी बिहार में 21 साल से सरकार चल रही है। आपका देश में राज है। तो अगर आया भी है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने ठीक से नहीं निभाई। तो ये जहाँ चुनाव होता है इस
तरह के बकवास और बेकार की बातें आपस में लड़ाने का काम भाजपा के लोग जो है करते हैं। लेकिन 24 घंटे में इंदिरा आवास बनकर तैयार हो गया, ढलैया हो गया, बीम लग गया, कॉलम लग गया, और बल्कि सीएजी के रिपोर्ट में उस इंदिरा आवास का पिक्चर भी दिया गया। और सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है, खजाने की चोरी की गई है। जो जीएसटी में जो टैक्स दिया जाता है उसके बदले इनपुट मिलता है, बिना टैक्स दिए हुए इनपुट दे दिया गया है लगभग 250 करोड़ का। ये सरकार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसका हिसाब हम लोग मांगेंगे सरकार से। आज भी हम लोगों ने सवाल पूछा सदन में, राहुल जी ने, सरबजीत जी ने इन सवालों को उठाया, लेकिन सरकार बचते निकली है। भाई उम्मीदवार जो भी होगा, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आपकी तरफ से कोई फाइनल हुआ है, कोई प्रत्याशी? औपचारिक जो होगा फैसला भी हुआ नहीं, फैसला होते ही आप लोग लगता है कि फिर से एक बार कहीं खरीद फरोख्त स्टार्ट हो जाएगा जब आप लोग भी आएंगे बीच में? तो नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा कि एनडीए सरकार के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह का राज्य के सीमांचल क्षेत्र का दौरा है। उस क्षेत्र में सीमा रक्षा से जुड़े मामले को लेकर उनकी कई बैठकें कर भी रहे हैं। स्वाभाविक है कि यदि किसी सीमांत राज्य में घुसपैठ हो रही है तो ये न केवल उस राज्य बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक स्थिति है। वास्तव में एनडीए सरकार के वरिष्ठ नेता एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का राज्य के सीमांचल क्षेत्र का दौरा है और उस क्षेत्र में एसएसबी और जो कई चौकी और सीमा रक्षा से जुड़े हुए कई विषयों पर उनकी लगातार बैठक भी हो रही है। और स्वाभाविक है, पूरे देश की जनता है, चाहे वो बिहार हो या कोई भी राज्य हो, वहां अगर विदेशी घुसपैठ हो रहा है तो अपितु वो उस राज्य के लिए नहीं बल्कि वो पूरे देश के लिए एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि वो घुसपैठ करके जो यहाँ की शांति व्यवस्था है उसको तो भंग करते ही हैं। खास करके भारत के नागरिकों की भी हिस्सेदारी को वो खाने का काम करते हैं और देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कार्य में उनकी संलिप्तता भी रहती है। तो स्वाभाविक है, ऐसे मामले में हमारी सरकार काफी संवेदनशील है और इसलिए श्री अमित शाह जी का आना और सीमांचल क्षेत्र में उनका लगातार बैठक और कई चीजों की समीक्षा करना कई मायने है। और वास्तव में यह क्षेत्र नेपाल एवं बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि सरकार संवेदनशीलता के साथ इस क्षेत्र के सीमाओं पर कैसे घुसपैठ रोक लगे, ये सारी चीजें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीईआरटी की किताब के न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र करने वाले चैप्टर पर प्रतिबंध लगाने पर कहा है कि हम न्यायपालिका का अत्यंत आदरपूर्ण सम्मान करते हैं। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर और सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूं। मुझे जैसे ही इसका पता चला मैंने एनसीईआरटी को तुरंत निर्देश दिया कि सारी किताबों को रद्द कर दिया जाए। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है या उद्देश्य नहीं है कि हम संवैधानिक व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था की अवहेलना करें। हमने हमारे विभाग को निर्देश दिए हैं कि एनसीईआरटी में ऐसे गैर जिम्मेदाराना चैप्टर को जोड़ने वाले व्यक्ति को संज्ञान में लिया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम इसे गंभीरता से लेते हैं। हम न्यायपालिका का अत्यंत आदरपूर्ण सम्मान करते हैं। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से और सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूँ। जैसे ही मेरे को पता चला 2 दिन पहले, एनसीईआरटी को मैंने तुरंत निर्देश दिया, सारे किताबों को विड्रॉ किया जाए, उसको रद्द किया जाए। हमें कोई मंशा नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका को अवहेलना करना। जो भी न्यायपालिका ने कहा, जो भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, उसको पूर्णतः पालन किया जाएगा। उसके उपरांत मैंने दायित्व दिया है हमारे विभाग को, सचिव को, कि एनसीईआरटी में किसने इस प्रकार की गैर जिम्मेवार किताब में चैप्टर को जोड़ा, उसको संज्ञान में लिया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। हम उसको गंभीरता से लें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यह देश की पॉलिसी के खिलाफ है। पूरा देश इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि हैं, वह वहां गए हैं और एक क्रिमिनल को गले लगाए हैं। यह भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है ये बिल्कुल उसके खिलाफ है और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बीबी नेतन्याहू उसके खिलाफ है। वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको जो इंडाइट किया हुआ है उसको किसी बहुत सारे मुल्कों में वो जा नहीं पाते क्योंकि उनको कहीं भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसे में मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगे, उससे मिले, उससे बात करें। मुझे लगता है ये शायद हमारे जो मुल्क हिंदुस्तान, गांधी के मुल्क के लिए ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। पंचायत इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए ताकि लोगों को ग्रास रूट लेवल पे लोगों को बड़ी दिक्कतें हैं। लोगों को ये ख्याल था कि सरकार बनेगी उनकी मुश्किलात मतलब दूर हो जाएंगी, मामलात उनके सुलझेंगे, वो नहीं सुलझ रहे हैं, मामलात जूं के तूं हैं। अगर पंचायत के इलेक्शन होते हैं इसमें अच्छे लोग आएंगे। मेरी ये भी गुजारिश है आम लोगों से कि वो हर गांव में पार्टी ना देखें, अच्छे लोगों का इंतखाब करें पंचायत के लिए जो कल को आके उनकी खिदमत कर सके। इजराइल के जेरूसलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे खुशी है कि मुझे आपसे पहले भी कई जगहों पर मिलने का मौका मिला है। आपने जिस उम्र लोग आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं और इसलिए मैं आपको खास तौर पर भारत आने के लिए बुलाता हूं। मैं आपसे न सिर्फ दिल्ली आने का आग्रह करता हूं बल्कि कुछ समय निकालने के लिए भी कहता हूं ताकि भारत में दूसरी जगहों के लोगों को भी आपका स्वागत करने का मौका मिल सके। शब्दों से हम सबका स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं देख रहा हूं कि कल से जिस प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का इजराइल में स्वागत सम्मान हुआ है, वो भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति इजराइल के दिलों में जो गहरा लगाव है उसका प्रतिबिंब है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा कि भारत और इजराइल का संबंध अनेक क्षेत्रों में बड़ी मजबूती के साथ ग्लोबल गुड के लिए काम आ सकता है। साइंस हो, इनोवेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, और कुछ चीजों में तो अपनी बहुत बड़ी महारत है, खास करके पानी के संबंध में, एग्रीकल्चर के संबंध में। और भारत इजराइल की बहुत सी अच्छी चीजों को आज भी भारत में खास करके एग्रीकल्चर में लागू करने का प्रयास करता है और उसके अच्छे परिणाम भी निकल रहे हैं। राष्ट्रपति जी, मेरी खुशी है कि मुझे इसके पहले भी आपको अलग अलग जगह पे मिलने का मौका मिला है। मैंने आपको विचारों की स्पष्टता सुनी है, भारत के प्रति आपका मान सम्मान का भाव देखा है और इसके लिए मैं भी आपका बहुत आभारी हूं। और राष्ट्रपति जी, आज मुझे मौका है, जब मैं आपके पास आया हूं, भारत के लोग आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और इसलिए मैं विशेष रूप से आपको भारत आने का निमंत्रण देता हूं। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ दिल्ली आकर के मत जाना, कुछ समय ज्यादा निकालना ताकि भारत के अन्य कुछ स्थानों को भी, वहां के लोगों को भी आपका स्वागत करने का अवसर मिले। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीईआरटी की किताब के न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र करने वाले चैप्टर पर रोक लगाए जाने पर कहा है कि यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनसीईआरटी इस तरह का एक चैप्टर अपनी किताब में डालने की कोशिश कर रहा है, खासकर बच्चों को दिखाने के लिए कि जैसे न्यायपालिका भ्रष्ट है और उसके भ्रष्टाचार कारण ही लोगों के मसले समस्यात्मक हैं। उन्होंने कहा है कि आज हमें बच्चों को भ्रष्टाचार के खिलाफ नैतिक मूल्यों के बारे में बताना चाहिए। यदि देखा जाए तो न्यायपालिका संविधान के अन्य स्तंभों से सबसे आगे है। मैं नहीं कहता हूं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ही अलग मामला है। लगता है कि ये एक संस्थान को बदनाम करने की मुहिम है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें आपराधिक अवमानना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पता चलना चाहिए कि इस तरह के चैप्टर को किताब में डालने का किसका विचार था।
देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनसीईआरटी इस तरह का एक चैप्टर अपने किताब में डालने की कोशिश कर रहा था, खासकर को बच्चों को दिखाने के लिए कि जैसे कि जुडिशरी जो है सिर्फ करप्ट है और जुडिशरी के करप्शन की वजह से ही सारा लोगों का मामला जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। आज के दिन में एक बच्चों को अगर आपको बताना है, कुछ सिखाना है, तो उनको सिखाना करप्शन के खिलाफ सिखाइए कि करप्शन करना ही गलत है। उनको उसके वैल्यू सिस्टम के बारे में बताइए। अगर करप्शन की बात करनी है तो सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था तो उन्होंने एक बड़ा खेद प्रकट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के बाद। वो ये खेद था कि उन्होंने कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दिया और डिसक्वालिफिकेशन नहीं दिया लेजिस्लेटर्स के लिए। और आज के दिन में वही नहीं करने की वजह से आज के दिन 40% जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो एमएलएज हैं वो सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं और पूरा देश किस दिशा में जा रहा है उसकी हम लोग सबको समीक्षा करनी चाहिए। तो आपको अगर कुछ करना है तो इस तरह की बात कीजिए। जुडिशरी की बात कर रहा है, जुडिशरी अगर सारे अंगों में देखा जाए, इस देश के सारे जो 3 पिलर्स हैं उनमें जुडिशरी सबसे आगे है। अगर आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे जुडिशरी का, तो जितना जुडिशरी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, कंपेयर कर ले आप डिस्पोजल रेट से पूरे वर्ल्ड में, विश्व में कर ले, जितनी कठिनाइयां जुडिशरी में होती हैं, जितना लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद भी जिस तरह से जजेस काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। और उस सराहनीय बैकग्राउंड में जुडिशरी को इस तरह से सिंगल आउट करना, मैं नहीं कहता जुडिशरी में करप्शन नहीं है, करप्शन हर जगह है, लेकिन जुडिशरी का करप्शन जो है वो एक बड़ा ही डिफरेंट तरह का मामला है। बिकॉज जुडिशरी का करप्शन जो है वो सरकार या कोई और तय नहीं कर सकता, वो जुडिशरी इन हाउस प्रोसीजर से ही तय करता है और कर रहा है, करता रहता है। कितने लोग सस्पेंड होते हैं, कितने लोग निकाले जाते हैं, कितने दौर जुडिशरी वाले लोगों को कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाता है, ये रोज का एक प्रक्रिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नेशनल कैरेक्टर में गिरावट आई है, जो हम सब जगह देख रहे हैं इस देश में, तो ये कहना कि जुडिशरी बिल्कुल उस नेशनल कैरेक्टर के परे है, वो तो कहना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन किताब में इस तरह से एक सिंगल आउट करना, ये एक अभियान का लगता है, एक मुहिम है कि एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जाए। आप सब बताइए, यंग बच्चे हैं, वो जब किताब पढ़ेंगे और उनको इस तरह की बात आएगी तो उनको लगेगा कि जुडिशरी तो बहुत गलत जगह है, वहां तो हमको जाना भी नहीं चाहिए। अच्छे बच्चे सोचेंगे कि भाई यहाँ तो वकील बनना या जज, या ये सोचेंगे कि जितने वकील जज हैं सारे यही इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट होना चाहिए। मैंने भी इसको पूरा समर्थन दिया है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि किसने ये अभियान किया, किसका ये षड्यंत्र था इस तरह से इस चैप्टर को डालने का। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।